दोस्तों, भाग्य क्या होता है? ये कैसे बनता है? क्या अपना भाग्य बदल पाना संभव है? ऐसे कई सवाल आपके मन में आते होंगे। अगर आप भी भाग्य से जुड़े ऐसे ही सवालों से घिरे रहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इसके लिए पहले हम एक कहानी सुनेंगे, उसके बाद गीता जी का एक श्लोक भी जानेंगे और इन दोनों बातों को सुनने और समझने के बाद आप भी अपने भाग्य को संवारने का गुण सीख लेंगे। तो चलिए कहानी से शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक महान साधु निवास करते थे। गांव के सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर साधु के पास जाते और साधु अपने अनुभव और ज्ञान की मदद से उनकी समस्या हल कर देते। एक दिन रमेश नाम का शिष्य साधु के पास गया और बोला, हे गुरुवर, क्या अपना भाग्य हम स्वयं बना सकते हैं या सब कुछ पहले से तय है? शिष्य का प्रश्न सुनकर साधु बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। गुरुजी ने शिष्य से खड़े होने को कहा और बोले, अब अपना एक पैर उठाओ और उसे उत्तर दिशा की ओर कर दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। फिर गुरुवर बोले, अब अपना दूसरा पैर उठा लो और उसे दक्षिण दिशा की ओर कर दो। शिष्य सोच में पड़ गया। वो बोला, ये कैसे संभव है गुरुवर? अब जबकि मैं अपना एक पैर हवा में उठा चुका हूँ तो दूसरा पैर उठा पाना मेरे बस में नहीं। पहले जब आपने मुझसे पैर उठाने को कहा तो निर्णय लेने का अधिकार मेरे पास था, लेकिन अब निर्णय लेने का अधिकार मेरे पास नहीं है। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे और बोले, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा कर्म भी ठीक ऐसा ही होता है। कर्म करते वक्त हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता होती है, लेकिन एक बार कर्म कर दिया जाए तो उसके आगे क्या होगा, उस पर हमारा कोई अधिकार, कोई बस नहीं होता। एक बार जब तुम किसी बात का निर्णय ले लो, कोई कर्म कर लो, तो उसके बाद उसके परिणाम का अधिकार, उसके फल का अधिकार ईश्वर के हाथ में होता है। तो अगर तुम अपना भाग्य बेहतर बनाना चाहते हो, उसे बदलना चाहते हो, तो अपने कर्मों को बेहतर बनाओ। जैसे जैसे तुम्हारे कर्म सुधरने लगेंगे, तुम्हारा भाग्य अपने आप संवरने लगेगा। इसी विषय से संबंधित गीता जी में भी एक श्लोक पाया जाता है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अतः अपने कर्मों को चतुराई और बुद्धि से चुनो। दोस्तों, इस प्रेरक कहानी और गीता जी के श्लोक से आप समझ ही गए होंगे हमारा भाग्य कैसे बनता है। मान लीजिए आपको किसी होटल में पैसों से भरा पर्स मिलता है, तो अब ये आपको तय करना है कि आप उस पर्स को चुपचाप अपनी जेब में रखना चाहेंगे या उसे होटल के रिसेप्शन पर लौटा देंगे, ताकि वो अपने असली मालिक तक पहुंच सके। और आपका वही एक निर्णय आपका भाग्य तय करेगा।